नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शुभम पांडे आज आप सबका आपके अपने चैनल डेफिनेट क्लासेस पे फिर से स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। हम लोगों का जो सफ़र है दोस्तों वो पहुंच चुका है मुग़ल साम्राज्य तक, और जो हम लोगों ने कल आखिरी बात की है वो बात हुई है औरंगजेब आलमगीर के ऊपर। और हम लोगों ने तमाम सवाल देखे जो इससे इम्पॉर्टेंट बनते हैं, और उसी कड़ी को दोस्तों हम लोग को आज आगे बढ़ाना है और देखना है कि और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल औरंगजेब आलमगीर से बनते हैं। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि औरंगजेब आलमगीर का आज हम लोग अंत करेंगे, यानी 1707 तक पहुंचेंगे, और इसी के साथ मुग़ल साम्राज्य का भी आज अंत होने वाला है। यानी औरंगजेब आलमगीर से और जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बचे हैं वह सब हम लोग आज देख डालेंगे। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। औरंगजेब आलमगीर, और जैसे ही इसका नाम आता है आप सबको इसका समय काल के बारे में पता है, जो कि ये चला 1658 से 1707 तक। इम्पॉर्टेंट शख्सियत है इतिहास की दृष्टि से, और हम लोग को समझना है कि और कौन कौन से इससे इम्पॉर्टेंट सवाल बनेंगे। बाकी दो वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया है कि औरंगजेब आलमगीर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। उसी क्रम में दोस्तों मैंने आपको कल बताया था कि इसका बड़ा बेटा, जिसका नाम क्या था, अकबर था, और मैंने आपको बताया था कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वह दूसरा हुआ करता था, वह मुग़ल बादशाह हुआ करता था, और ये मुग़ल बादशाह औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा हुआ करता था, जिसका नाम ही था अकबर। और आपको याद आ रहा होगा दोस्तों, मैंने बताया था कि जलालुद्दीन मोहम्मद जो था वह जैसे ही जजिया और पिलग्रिमेज टैक्स यानी तीर्थयात्रा कर हटाया था, इसी खुशी में और उसके सम्मान में उसके साम्राज्य के लोग यानी उसके सिटीजन उसको एक टाइटल दिए थे, जिसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, अकबर नाम से। इसी वजह से उसको जाना जाता है दोस्तों जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो आपको उस अकबर और इस अकबर में कंफ्यूज नहीं होना है। ये औरंगजेब का बड़ा बेटा है जिसका नाम अकबर है, और ये विद्रोह करेगा अपने ही पिता के खिलाफ। जब करेगा वह सन है 1681, यानी 1681 में दोस्तों अकबर ने विद्रोह किया, और इसी विद्रोह को जाना जाता है रिवोल्ट ऑफ अकबर के नाम से। और जैसे ही ये विद्रोह किया, विद्रोह करने के बाद तुरंत भाग गया। और भागा किधर, क्यों भागा, इसके दिमाग में कहीं ना कहीं था कि अगर मैं अपने पिता के सामने आया तो मुझे मार दिया जाएगा, मुझे मरवा दिया जाएगा मेरे ही पिता के द्वारा। और इसी कारण से ये भागा दोस्तों साउथ की तरफ यानी दक्षिण की तरफ भागा, और जाके छुपा संभाजी के पास। और संभाजी कौन हुआ करते थे, ये छत्रपति शिवाजी के बेटे हुआ करते थे। इस बात की हम लोगों ने चर्चा की है। तो 1681 में रिवोल्ट हुआ अकबर द्वारा, किसके खिलाफ हुआ, औरंगजेब के खिलाफ हुआ। और जैसे ही ये रिवोल्ट किया उसके तुरंत ही बाद ये निकल गया साउथ की तरफ, और साउथ की तरफ कहाँ गया, संभाजी के पास गया। इतनी बातों को आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और संभाजी के पास ये पूरे 8 साल तक छुपा रहा, और संभाजी इसका सहयोग भी करते रहे, क्योंकि औरंगजेब क्या हुआ करता था, औरंगजेब इनका दुश्मन हुआ करता था। इन दोनों लोगों के अंदर बैर हुआ करती थी। अब आगे की कहानी पे हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं कि अब क्या करना है और कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे औरंगजेब आलमगीर से। और 1682 इंपॉर्टेंट सन है दोस्तों। इस सन में औरंगजेब ने क्या किया, इस सन में औरंगजेब निकला साउथ इंडिया मिशन पर, यानी दक्षिण भारत के तरफ ये बढ़ा, और इस उद्देश्य के साथ बढ़ा कि दक्षिण भारत में जो भी प्रांत अभी तक मुग़ल साम्राज्य के अंदर नहीं हैं उन सब को मुग़ल साम्राज्य के अंदर लेना है, उन सब को मुग़ल साम्राज्य के अंदर जोड़ना है। और इतिहासकार कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं कि यही साउथ इंडिया मिशन औरंगजेब के लिए साबित हुआ ग्रेव, यानी कब्र साबित हुआ औरंगजेब के लिए, यानी ग्रेव ऑफ औरंगजेब। आपसे पूछा जाए कभी कौन सा मिशन साबित हुआ था, तो आप बोलेंगे दोस्तों साउथ इंडिया मिशन साबित हुआ था। यानी दक्षिण भारत मिशन ग्रेव ऑफ औरंगजेब यानी कब्र माना गया औरंगजेब का। किसके द्वारा माना गया है दोस्तों, इतिहासकार द्वारा। और इसी साउथ इंडिया मिशन में इसने 19 सूबे को जीता और मुग़ल साम्राज्य में जोड़ने में सफल हुआ, यानी 19 प्रोविंसेस को ये जोड़ा, किसमें, मुग़ल साम्राज्य के अंदर। यानी इसी 19 सूबे को 19 प्रांत भी कहा जाता है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। सूबे को ही हिंदी में और एक शब्द से जाना जाता है, प्रांत के नाम से। यानी 19 प्रोविंसेस को साउथ इंडिया मिशन में ये जोड़ने में सफल हुआ, और इसी क्रम में ये आगे की ओर बढ़ा। और 1686 में फिर से ये जोड़ा एक और जगह को, जिसको हम लोग जानते हैं बीजापुर के नाम से। यानी बीजापुर भी अब मुग़ल साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। और इसी क्रम में दोस्तों इसने 1687 में
एक और जगह को जोड़ा अपने मुग़ल साम्राज्य के अंदर, जिसको हम लोग जानते हैं गोलकोंडा के नाम से। और इसी गोलकोंडा को दोस्तों आज जाना जाता है हैदराबाद के नाम से। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा भी जाता है। और इसको कौन अपने प्रांत में मिलाया था, मुगल साम्राज्य में कौन मिलाया था, तो बोलेंगे आप औरंगजेब आलमगीर मिलाने में सफल हुआ था। बस इसी की कहानी की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। गोलकोंडा हैदराबाद और बीजापुर को 1686 और 1687 में ऐड किया, यानी बीजापुर और गोलकोंडा को अगर देखा जाए दोस्तों तो इसने दो प्रांतों को और जोड़ दिया, दो प्रोविंसेस को और जोड़ने में ये सफल हुआ मुगल साम्राज्य के अंदर। यानी आपके सामने ये कभी भी सवाल आए कि कौन सा ऐसा मुगल बादशाह है जिसने सबसे ज़्यादा प्रांत को मुगल साम्राज्य के अंदर जोड़ा था अपने शासनकाल में, तो आप बोलेंगे औरंगजेब आलमगीर है। और इसने कितने प्रांतों को जोड़ा दोस्तों, इसने 19 प्लस 2 प्रांतों को यानी 21 प्रांतों को पूरे टोटल ये जोड़ा था मुगल साम्राज्य के अंदर। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है दोस्तों, यानी 21 सूबे ये जोड़ने में सफल हुआ मुगल साम्राज्य के अंदर। इसी क्रम में दोस्तों इसने अप्रोच किया, जैसे ही इसको ये पता चला कि जो इसका बड़ा बेटा है, कौन इसका बड़ा बेटा हुआ करता था, अकबर, और ये इसके खिलाफ विद्रोह करके कहाँ गया था, संभाजी के पास। जैसे इसे पता चला कि संभाजी साउथ में है, ये पहुंच गया 1689 में किसके पास, संभाजी के पास, और संभाजी को मार दिया। यानी संभाजी को मारने वाला शख्सियत कौन है, औरंगजेब आलमगीर है। यानी संभाजी क्या हो गए, मित्ते हो गए, यानी मर गए। और जैसे ही ये मरे, इनकी वाइफ को और इन्हीं के बेटे को, यानी इनकी वाइफ को जिनका नाम हुआ करता था येशुबाई, और संभाजी के बेटे का नाम हुआ करता था, यानी सन का नाम हुआ करता था दोस्तों शाहू। इन दोनों लोगों को क्या किया, इसने अरेस्ट करवा लिया, यानी कैद करवा लिया और भेज दिया कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया के तरफ, मुगल साम्राज्य की राजधानी के तरफ। यानी संभाजी मारे गए 1689 में, और उनकी वाइफ और उनके बेटे को दोनों को अरेस्ट कराया गया और भेज दिया गया मुगल साम्राज्य की तरफ, मुगल साम्राज्य की राजधानी की तरफ, यानी उत्तर की तरफ भेज दिया गया। और इस बात की जैसे ही जानकारी हुई इसके बेटे को, क्योंकि ये भी क्या था, ये इन्हीं के शरण में था, संभाजी के ही शरण में था, तभी ये 8 साल तक जिंदा रह पाया था। अब संभाजी ही नहीं रहे तो ये डरने लगा, और इसी वजह से ये भाग गया किधर, पर्शिया की तरफ भाग गया। ओवरऑल इतनी कहानी है दोस्तों कि पर्शिया भागा इसका बड़ा बेटा अकबर, औरंगजेब आलमगीर मार दिया संभाजी को, और इनकी वाइफ और इनके बेटे को कैद करा लिया। इतने इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ तक बनते हैं। अब ये समय काल इसका आ चुका था जब ये पड़ गया बीमार, यानी 1707 में ये पड़ा बीमार। और जैसे ही ये बीमार पड़ा दोस्तों, उस समय ये कहाँ हुआ करता था, उस समय हुआ करता था ये अहमदनगर महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ करता था दोस्तों, अहमदनगर महाराष्ट्र में। यानी 1707 में ये बीमार पड़ा और अहमदनगर महाराष्ट्र में उस समय था, यानी अहमदनगर महाराष्ट्र में बीमारी के कारण इसकी मौत हुई, ये मरा, अहमदनगर महाराष्ट्र में मरा। लेकिन अगर ये सवाल आए कि इसका मकबरा कहाँ पे है, इसका टॉम्ब कहाँ पे है, तो आपको जवाब देना है दोस्तों दौलताबाद महाराष्ट्र में। कहाँ है, दौलताबाद महाराष्ट्र में। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि इसकी जीवनी को क्या कहते हैं, यानी इसकी बायोग्राफी को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। इसकी जीवनी को कहा जाता है दोस्तों आलमगीर नामा, ठीक है। यानी इसकी बायोग्राफी का नाम क्या है, आलमगीर नामा है। और किसके द्वारा लिखा गया, अगर ये सवाल आता है तो आप बोलेंगे काजिम सिराजी द्वारा, ठीक है। यानी आलमगीर नामा कौन लिखा है, काजिम सिराजी लिखे हैं। और आलमगीर नामा क्या हुआ करता है, आलमगीर नामा औरंगजेब आलमगीर की जीवनी हुआ करती है, बायोग्राफी हुआ करती है। यानी औरंगजेब आलमगीर से जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं दोस्तों हम सब देख चुके हैं। और अब हम लोग उस समय काल पे आ गए हैं जब औरंगजेब आलमगीर मर जाएगा, उसकी मौत होगी। और जैसे ही इसकी मौत होगी मुगल साम्राज्य का पतन शुरुआत हो जाएगा। यानी मुगल साम्राज्य का जो समय काल आप ऊपर देख रहे हैं दोस्तों 1526 से 1707 तक चला, यानी मुगल साम्राज्य इसी के साथ पतन की ओर बढ़ने लगेगा। और डाउनफॉल ऑफ मुगल, यानी मुगल साम्राज्य का पतन जो हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, ये पढ़ा जाता है आधुनिक भारत के अंदर, यानी मॉडर्न इंडिया के अंदर। और ये सब जो हम लोग बातें पढ़े, दिल्ली सल्तनत हम लोगों ने पढ़ा, मुगल एम्पायर पढ़ा, यानी मुगल साम्राज्य पढ़ा, ये सब किसके अंदर आता है, ये सब आता है दोस्तों मध्यकालीन भारत के अंदर, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री के अंदर आता है। तो इतनी बातों को आपको याद रखना है दोस्तों। आज औरंगजेब आलमगीर की हम लोगों ने बात समाप्त की। अभी देखिए, अब आपको याद आ रहा होगा कि जब हम लोग हुमायूं की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, हुमायूं की, तो मैंने बताया था कि हुमायूं का जो समय काल रहा, रूलिंग टाइम पीरियड रहा जो इसका, यानी जिस समय काल पे ये शासन किया, वह 2 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से 2 भाग थे, एक समय काल है दोस्तों
नोट डाउन मैं कर देता हूँ, आपको याद भी होगा अगर आपने वीडियो लेक्चर देखा है। और अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ज़रूर देखें मुग़ल साम्राज्य वाले पूरे के पूरे वीडियो। उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, साथ में दिल्ली सल्तनत की भी प्लेलिस्ट आपको वहीं पर मिल जाएगी। दिल्ली सल्तनत के अंदर हम लोगों ने 15 वीडियो अपलोड किए हैं और सब के सब इंपॉर्टेंट है, आपको आगामी आने वाली परीक्षाओं में देखने को उससे सवाल मिलने ही मिलने हैं दोस्तों। बस इसी क्रम में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हुमायूं का जो समय काल रहा दोस्तों, जो इसका रूलिंग टाइम पीरियड था वह था 1530 से 1540 तक का, यानी इस समय काल में ये सबसे पहली बार गद्दी पे काबिज रहा और मुगल साम्राज्य को चलाया, मुगल साम्राज्य के अंदर शासन किया। और 1540 में इसके साथ कुछ ऐसे हादसे हुए थे, इन सब बातों को हम लोगों ने चर्चा की थी कि इसका समय काल बीच में गैप हो गया, यानी ये शासन नहीं कर पाया मुगल साम्राज्य के अंदर। और फिर इसने रिकवर किया था मुगल साम्राज्य को 1555 में, और फिर 1556 में इसकी मौत हो गई थी। यानी ये 2 टाइम पीरियड था इसका शासनकाल का, हुमायूं का। और ये जो बीच का टाइम पीरियड है दोस्तों, इसी को हम लोग को पढ़ना है, और वह है 1540 से 1555, यानी मॉडर्न इंडिया की शुरुआत होने से पहले हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों 1540 से 1555। और ये जो समय काल रहा यही कहलाता है सूरी वंश, यानी सूरी डायनेस्टी कहलाता है। और सेन खान के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, यानी शेर शाह सूरी द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। इन सब बातों को हम लोगों ने देखा था, और इससे जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं उनको हम लोग पहले देखेंगे, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य को देखें, उसके बाद हम लोग आधुनिक भारत की तरफ अपना सफ़र आगे की ओर ले चलेंगे। यानी 100 की सीधी बात इतनी है कि आज मुगल साम्राज्य का अंत हुआ और मुगल साम्राज्य से जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं उन सब की हम लोगों ने चर्चा कर ली है दोस्तों। तो आपको एक ही काम करना है, मैं आपको 1 दिन का टाइम देता हूं, यानी कल कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया जाएगा। आपको करना क्या है, आपको जितने भी आपके वीडियो छूट चुके हैं उनको आप देख लें, प्लेलिस्ट में जाके आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख लें। देखने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, उसे आप नोट डाउन करते रहेंगे, चीज़ों को एक बार आप जरूर वीडियो को देख लें, ताकि जब हम लोग आधुनिक भारत पे बढ़ें, मॉडर्न इंडिया की तरफ बढ़ें, तो आपको कोई समस्या ना हो, क्योंकि हर एक चीज़ें लिंक वहाँ मिलने वाली हैं। हम लोग को ऐसे ही अपनी कहानी को आगे ले चलना और इंपॉर्टेंट सवालों के सिलसिले को भी ऐसे ही जारी रखना है, और समझते चलना है कौन से सवाल कहाँ से बनते हैं और कैसे याद रखना है उन्हें। बस इसी के साथ जो अगला वीडियो है दोस्तों वो आपको मिलेगा शनिवार के दिन, यानी सैटरडे वाले दिन। और इसी के साथ मैं आज की वीडियो को विराम देता हूं दोस्तों, और ये जरूर कहूंगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, आपको वीडियो कारगर साबित होता है तो लाइक करें। और इसी के साथ दोस्तों आज आपसे अलविदा लेता हूं, धन्यवाद।